नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मन, आज का हमारा उन्वान है सूद की मज़म्मत। याद रखिए, कुरान और हदीस का अगर मुताला किया जाए, कुरान और हदीस के अंदर शिर्क के बाद अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा मज़म्मत आई है वो सूद की मज़म्मत है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इसी सूद के मुताल्लिक़ फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और तुम छोड़ दो जो बाकी सूद है। इन कुन्तुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा ना किया, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, तो तुम ऐलान कर दो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग का। यानी अगर सूद से इंसान बाज नहीं आता तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग है। भाई, अल्लाह से टक्कर कौन ले सकता है? अल्लाह से जंग कौन कर सकता है? अल्लाह का मुकाबला कौन कर सकता है? रब्बे ज़ुल जलाल, रब का रसूल जब ये कहे अगर तुम इस सूद से बाज ना आए तो तुम्हारे साथ रब और रब के रसूल का ऐलान जंग है। तो एक इंसान का मुकाबला करने से कासिर है, तो रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात का मुकाबला कौन कर सकता है? रब्बे ज़ुल जलाल से टक्कर कौन ले सकता है? याद रखिए, सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद लिखने वाला, सूद का गवाह बनने वाला, सूदी मुआमलात के अंदर मुदाखलत करने वाला, मुआवनत करने वाला, ये सारे के सारे इस गुनाह के अंदर बराबर के शरीक हैं। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ज़ीशान मुस्तदरक लिल हाकिम की हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया, 4 शख्स ऐसे हैं कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने लाजिम कर दिया है कि रब्बे ज़ुल जलाल इन्हें जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो 4 अशखास कौन से हैं? मेरे नबी ने फरमाया, नंबर 1 शराबी बंदा, रब्बे ज़ुल जलाल इसे जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। नंबर 2 मेरे नबी ने फरमाया सूदखोर, रब्बे ज़ुल जलाल इसे भी जन्नत में नहीं फरमाएगा दाखिल। और तीसरे नंबर पर फरमाया ना हक यतीम का माल खाने वाला, और चौथे नंबर पर वालिदैन का नाफरमान। ये चारों अशखास रब्बे ज़ुल जलाल ना इन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा, ना ये जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज होंगे। इसी तरह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद मुबारक फरमाया, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, करीमा का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद में 70 गुनाह हैं, सूद में 70 गुनाह हैं। सबसे हल्का गुनाह ये है कि इंसान अपनी माँ के साथ जिना करे। आप अंदाजा लगाइए कि सूद का हल्के से हल्का मेरे नबी ने फरमाया गुनाह ये है कि इंसान अपनी माँ के साथ जिना करे। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम सहाबी जनाब सैयदना हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी हदीस मरवी है, सरकार ने फरमाया, जब किसी शहर के अंदर जिना और सूद आम हो जाता है, गोया कि उन लोगों ने अल्लाह के अजाब को खुद ही दावत दी है। यानी क्या मतलब? जब इंसान सूदी मामलात के अंदर घिर जाता है, वाबस्ता हो जाता है, सूद के मामलात के अंदर दाखिल हो जाता है, तो ऐसे समझ लेना कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ ऐलान जंग भी कर रहा है और रब के अजाब को दावत भी दे रहा है। तफसील के साथ हदीस है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस है, हदीस के रावी जनाब सैयदना हज़रत अबू हुरैरा हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेराज की रात जब मुझे सैर कराई गई, हम 7वें आसमान पर पहुंचे तो मैंने ऊपर देखा तो मुझे बिजली की कड़क और गरज चमक नजर आई। फिर मैंने ऐसी कौम को देखा जिनके पेट मकानों की तरह थे और बाहर से
पेटू में चलते फिरते सांप नजर आ रहे थे। मैंने पूछा, ऐ जिब्रील, ये कौन लोग हैं? हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सूदखोर लोग हैं। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अजीम सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान नकल करते हुए बयान करते हैं, हजरत अनस बिन मालिक, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपने आप को उन गुनाहों से बचाओ। 3 मरतबा फरमाया अपने आप को गुनाहों से बचाओ, उन गुनाहों से बचाओ जिनकी मगफिरत नहीं होती। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन से गुनाह हैं? मेरे नबी ने फरमाया, खियानत ऐसा गुनाह है कि जिस चीज़ में इंसान खियानत करता है, क़यामत के दिन उसे उसी के साथ लाया जाएगा। और नंबर 2, सूदखोरी, जो सूद खाता है, क़यामत के दिन वो पागल आसेब ज़दा उठाया जाएगा। अजीज़ान मन, ये सूद एक इंसान एक पैसे की खातिर, एक दौलत की खातिर, बज़ाहिर तो ये चाहता है इंसान, उसको नजर आता है कि भाई माल आ रहा है, माल जुड़ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वक्ती तौर पे तो उसको इजाफा नजर आता है। लेकिन याद रखना, अगर एक रुपया भी सूद का हलाल कमाई के अंदर दाखिल होता है, अल्लाह उस सारे माल और दौलत को तबाह व बर्बाद कर देता है। इसकी मिसाल ऐसे ही समझ लें, एक तय्यब ताहिर पाक पानी का एक मटका रखा हुआ हो, एक कूलर रखा हुआ हो, अगर उसके अंदर एक खून का कतरा चला जाए तो वो सारा पानी नापाक हो जाता है। ऐसे ही समझ लीजिए, अगर सूद का 1 रुपया भी उस हलाल की कमाई के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इस सूदी बंदे के साथ ऐलान जंग है। क्योंकि तो रब्बे जुल जलाल इस तमाम हलाल शुदा रकम को भी तबाह व बर्बाद कर देता है। सूद है क्या? सूद जिन्स का जिन्स के बदले तबादला करना इजाफे के साथ। मसलन एक इंसान अपने मोमिन भाई से एक गंदुम की बोरी लेता है, तो वो जब वापसी का मुतालबा अगला करता है तो वो कहता है, मुझे एक बोरी के साथ 10 किलो और भी आपने देने हैं। ये जो 10 किलो और का मुतालबा कर रहा है, इजाफी 10 किलो का, ये सूद है। इसी तरह 100 रुपया किसी से कोई लेता है तो उससे अगला कहता है, वापसी पर मुझे 110 रुपए दो। ये जो 10 रुपए ये इजाफी का मुतालबा कर रहा है, चाहे 101 रुपया भी कहे, 1 रुपए भी इजाफे का मुतालबा करे, ये भी सूद है। तो रब्बे जुल जलाल ने, रब के हबीब ने इससे मना फरमाया है। हत्ता के सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक होती है हलाल चीज़, एक होती है हराम चीज़, एक होती है मुश्तबा चीज़। हलाल तो चूंकि हलाल ही है, हराम से मेरे नबी ने मना फरमाया, हत्ता कि मेरे नबी ने इस मुश्तबा चीज़ से भी मना फरमाया है। जैसा कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक मरतबा हज़रत उबई बिन क़ाब को 10,000 दिरहम बतौर कर्ज के दिए। हज़रत उबई लेकर गए, चंद दिनों के बाद आपने उन्हें कुछ फल बतौर तोहफे के भेजे हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को, तो आपने लेने से इनकार कर दिया। फरमाया, मुझे अल्लाह की बारगाह के अंदर डर आता है इस बात का, जो मैंने आपको कर्जा दिया है कहीं ऐसा ना हो उसके नफे के अंदर मैं आपसे ये फल वसूल कर रहा हूं, लिहाजा मैं ये नहीं लेता। इसी तरह हमारे असलाफ, हमारे इमाम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक मरतबा कब्रिस्तान के अंदर तशरीफ ले गए, नमाज जनाजा पढ़ाकर कब्र तैयार करने के अंदर ताखीर हो गई और गर्मी पूरी आबोताब के साथ थी और सूरज अपनी गर्मी की किरणों को पूरी आबोताब के साथ चमका रहा था, गर्मी उरूज पर थी। तो लोग एक कमरे के दीवार के साए के साथ खड़े हुए थे, तो लोगों ने जब इमाम साहब को देखा कहने लगे, हमारे इमाम साहब आप इस साए के अंदर आ जाए। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा। हजरत इमाम
आजम अबू हनीफा वहां ना गए, लोग कहने लगे हजरत आपके फायदे के लिए कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, आप क्यों नहीं आते? तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का जवाब सुनिए। हुजूर के गुलामों, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, सुनो, तुम्हें पता होना चाहिए ये जो कमरा खड़ा हुआ है, इस कमरे के मालिक ने मुझसे कुछ पैसे बतौर कर्जे के लिए हुए हैं। अगर मैं इसके कमरे के दीवार के साए के अंदर अगर खड़ा हो गया, ये जो मैं नफा लूंगा कहीं ऐसा ना हो कि ये भी सूद के अंदर आ जाए। हमारे असलाफ का तो तरीका कार ये था, हमारे बुजुर्गान दीन का तरीका कार ये था। आज पूरे मुल्क, पूरी सोसाइटीज आज इस सूदी निजाम के साथ वाबस्ता हैं, इस सूदी निजाम के ऊपर खड़े हुए हैं। जब सूदी निजाम के साथ पूरे मुल्क परवान चढ़ना शुरू हो जाए, पूरे मुल्क का निजाम सूद के साथ वाबस्ता हो जाए, तो फिर उस मुल्क के अंदर अजाब क्यों ना आए, उस मुल्क के अंदर वबाल क्यों ना आए, उस मुल्क दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ क्यों ना जाए? आपके सामने ही है ये सारे हालात। हमारे इस मुल्क अजीज वतन अजीज पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। तो फिर आज रोना किस बात का? जब तक हम इस सूदी निजाम से नहीं निकलेंगे, इस सूदी निजाम को हम पसे पोस्ट नहीं डालेंगे, इससे जब तक जान नहीं छुड़ाएंगे, कभी हम कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कुरान का फैसला बरहक है, कुरान का ऐलान वाज़ेह है। रब ने फरमाया, जब तक तुम इस सूद से बाज नहीं आओगे, तुम्हारे साथ मेरा और मेरे रसूल का ऐलान जंग है। और मेरे नबी ने फरमा दिया, जिस कौम में, जिस मुल्क में जब सूद आम हो जाए, गोया कि उन्होंने अल्लाह के अजाब को खुद दावत दी है।